हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 9th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर हेरोन्स फॉर्मूला से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है अ ट्रायंगल होर्डिंग ऑफ डायमेंशन 11 मीटर 6 मीटर एंड 15 मीटर इज यूज फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज। द होर्डिंग यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर मंथ। कैलकुलेट द टोटल अर्निंग बाय द होर्डिंग इन अ मंथ। तो हमें यहाँ पर सम में दिया है कि एक होर्डिंग है जो कि ट्रायंगल शेप में है और उसकी साइडें ये दी हुई हैं हमें, और इसका यूज़ कमर्शियल एक्टिविटी के लिए किया जाता है। और होर्डिंग से अर्निंग होती है 5000 रुपीज़ की पर मीटर स्क्वायर पर मंथ के हिसाब से। तो हमें यहाँ पर टोटल अर्निंग कैलकुलेट करनी है होर्डिंग की, एक महीने में कितनी होगी। तो देखिए बहुत ही इजी सम है। यहाँ पर एक ट्रायंगल होर्डिंग जो है, पहले हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना होगा कि इसका एरिया कितना है। और जब हमारे पास एरिया होगा इस ट्रायंगल होर्डिंग का, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 मीटर स्क्वायर में 5000 रुपीज़ की अर्निंग हो रही है, तो उतने मीटर स्क्वायर में, यानी कि जो एरिया होगा उसका, उतने मीटर स्क्वायर में कितनी अर्निंग वो होगी होर्डिंग से। तो सबसे पहले हम यहाँ एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया निकालने के लिए देखिए सबसे पहले मैं साइडें मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले मान लेता हूँ ये 11 मीटर है और ये मेरी 6 मीटर है साइड, और ये 15 मीटर है। तो एरिया निकालने के लिए पहले हमें सेमी पैरामीटर निकालना होगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ ट्रायंगल लिखूँ या होर्डिंग लिखूँ एक ही बात है, मैं ट्रायंगल लिख रहा हूँ अभी फिलहाल। कि सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ये होता है a+b+c/2। यहाँ पर a+b+c जो है वो साइडें हैं। सपोज करो ये a है, ये b है और ये c है। तो यहाँ पर मैं इसको प्लस करता हूँ, पहले लिख लेते हैं 11 + b 6 + c 15/2। तो यहाँ पर अगर इसका सम करें तो आता है 32। तो 32/2, तो अगर हम कट करें तो आता है 16। अब हम यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है रूट में s -a फिर s - b s - c। अब यहाँ पर हम इसे मेंशन कर देते हैं। s यानी कि सेमी पैरामीटर जो कि आया है 16, तो यहाँ 16 मल्टीप्लाई s - a मतलब 16 - 11, क्योंकि a मैंने 11 माना हुआ है। फिर s - b मतलब 16 - 6, क्योंकि b हमारा 6 है। फिर s - c यानी कि 16 - c की वैल्यू है 15। तो अब हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 16 मल्टीप्लाई 16 में से 11 गए तो हमारे पास बचता है 5। यहाँ पर 16 में से 6 गए बचता है 10, और 16 में से 15 गए तो बचता है 1। अब हम यहाँ पर इसको फैक्टराइज करके लिख लेते हैं। हम यहाँ पर अब लिखेंगे 16 को खोलकर 2 × 2 × 2 × 2। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16। 5 को हम कर ही नहीं सकते फैक्टराइज। अब 10 को कर लेते हैं 2 × 5 × 1। अब देखिए यहाँ पर हम पेयरिंग कर लेते हैं। जैसे 2 × 2 इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इस तरह से ये जो 2 है इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 5 × 5 है, इसको भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसको एवरेज लिख लेते हैं। 1 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि × 1 करेंगे तो वही आता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिखे हैं उसको मैं बाहर ले आऊँगा रूट से। तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूँगा इसको 2 × 2 × 5, और रूट में रह जाता है 2। अब देखिए मैंने ये बाहर क्यों लिखे हैं। अगर रूट में a स्क्वायर लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि a स्क्वायर, और इसके बाहर हम लिख सकते हैं 1/2 एक्सपोनेंट की फॉर्म में। ठीक है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि रूल होता है x की पावर m हो बाहर n हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स की। तो इसलिए अगर ये मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ 2 × 1/2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल। तो इस तरह से यहाँ सिंगल बचेगा। ये जो रूट के अंदर a स्क्वायर था, जब हमने इसको इस तरह से सॉल्व करा तो वो सिंगल बचा ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि 2 के ऊपर स्क्वायर है, तो जब ये सॉल्व होगा तो यहाँ बाहर आ जाएगा, सिंगल बचेगा। अब हम इसको यहाँ और कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 2 = 4, 4 5 = 20, तो 20√2। अब जो √2 है इसकी वैल्यू होती है 1.41। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू का यूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा 20 × 1.41। तो जब मैं 20 को 1.41 से मल्टीप्लाई कराऊँगा तो मेरे पास आ जाएगा 28.2। अब ये होगा मीटर स्क्वायर में। अब देखिए यहाँ पर हमें एरिया पता चल चुका है होर्डिंग का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे अर्निंग। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि फॉर 1 मीटर स्क्वायर यील्ड एंड अर्निंग ये है ₹5000। मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए अर्निंग कितनी हो रही है 5000 की। तो अगर होर्डिंग इतने मीटर स्क्वायर की हो तो कितनी होगी। तो हम यहाँ इसको लिखेंगे फॉर 28.2 मीटर स्क्वायर
यील्ड एंड अर्निंग, हम यहाँ क्या करेंगे, ₹5000 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, क्योंकि एक का पता ज़्यादा का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 28.2 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे 5000 को। तो जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 141,000, यानी कि 1,41,000 अर्निंग होगी 1 मंथ में। तो मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9 के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।